हैं कि किसी मुल्क का, किसी कौम का सरमाया होती है। मतलब अब आगे हमारा फ्यूचर है, किसी भी कौम और मुल्क का फ्यूचर होती है उसकी यूथ। तो अगर हमारे यूथ के हाथ में शेल्स हैं, डंडे हैं, पत्थर हैं, तो फिर आप बताएं ऐसे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा? यार ऐसे मुल्क का मुस्तकबिल तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। इमरान खान साहब कहते हैं ना यूथ हमारा मुस्तकबिल है। अल्लाह माफ करे फिर ऐसे मुस्तकबिल से तो फिर हम जो है ना वही ठीक है। हमें जरूरत नहीं है कि ज्यादा डेवलप होने की। इमरान खान साहब हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते रहे, इंडिया की कामयाबी पर इंडिया को सराहते रहे, इंडिया को दाद देते रहे। उन्होंने ये नहीं देखा कि इंडिया अपनी यूथ को किस तरह प्रमोट करता है, किस तरह फैसिलिटेट करता है। उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती हैं, उन्हें हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। और इमरान खान साहब ने यूथ को क्या दिया? शेल्स, डंडे, पत्थर और जहालत, गालियां। एक छोटा बच्चा है वो कह रहा है कि यार शू पॉलिशा, यार पत्नी क्या क्या। यार देखें हमें सिखाया गया कि अपने से बड़ों की इज्जत करें। खान साहब भी है ना, मैं उनका नाम अदब के साथ ले रहा हूँ कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, आप उसके मुंह से सुनते हैं चेरी ब्लॉसम, मरियम के पापा चोर हैं। यार ये तरबियत कर रहे हैं खान साहब। देखिए मुझे इस चीज़ से इख्तलाफ है, उनकी पॉलिसियाँ कुछ भी हैं। उन्होंने तकरीबन 3.5-4 साल गुजारे हैं हुकूमत के अंदर। चोर, डाकू, लुटेरे, NRO नहीं दूंगा, इसके अलावा क्या किया मुझे बता दें आप। कोई एक भी काम ऐसा, लाहौर देख लें आप, लाहौर में खड़े हैं इस टाइम आप, क्या किया उन्होंने लाहौर के लिए? बुजदार साहब लगा दिए, बर्बादी की उन्होंने लाहौर को, हमजा का दौर का। और आपको आज से तकरीबन 1.5 साल पहले का लाहौर याद होगा। मैं वो वाकया देख रहा था बकरा ईद पर, जो हमारी ईद उल अज़हा के मौके पर किस तरह आलाइशें, ढेर गंदगी पड़ी हुई थी लाहौर में। और एक था कि वज़ीर आला जब थे हमारे, जो इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त का लाहौर में और अब के लाहौर में कितना फ़र्क नजर आ रहा था। और हम कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। पाकिस्तान की अगर पंजाब की सिर्फ बात की जाए तो एक सूबा पंजाब और जम्मू कश्मीर मेरा ख्याल है एक तरफ। जितनी डेवलपमेंट इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कर छोड़ी है, इतनी तो पंजाब लाहौर में डेवलपमेंट नहीं हुई। यार उनके लिए मेरे ख्याल से तो बेहतर है कि वो इंडिया के साथ कोई मुआहिदा करें और उनके साथ जुड़ जाएं। पाकिस्तान से तो दूर ही रहें तो बेहतर है। पाकिस्तान का काम नहीं है उनको आज़ाद कराना। और ये जो हमारे, जो हम रह रहे हैं, हम खुश हैं कि पाकिस्तान में। वो हमारे साथ आना भी नहीं चाहते, वो कह रहे हैं हम बड़ी अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारे हैं, हमारी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। हाँ, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। हम कहते हैं ना कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, वो भाई वो सही है हमसे। मेरे ख्याल से बस थोड़े बहुत एक दो हैं बातें जिस पर एक प्लेटफॉर्म पर अगर आकर बात कर लें तो सही हो सकता है मेरे ख्याल से। हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क से कुछ सीख क्यों नहीं लेते? कुछ IT का निज़ाम सीख लें, कोई एजुकेशन निज़ाम को अपने बेहतर कर लें। एक ही नारा हम लगाते हैं कि जी हम लोग एटमी ताकत हैं, इंडिया हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आज योम तकबीर है और आपने देखा होगा लिबर्टी में कितने बड़े लेवल पर जलसा हो रहा है, तमाम रोड ब्लॉक किए हुए हैं। लेकिन ऐसी एटमी ताकत होने का क्या फ़ायदा कि ना तो हम अपने यूथ को एजुकेशन दे पा रहे हैं, ना अच्छी नौकरियां दे पा रहे हैं। सारी हमारी क्रीम जो है वो बाहर चली जाती है और फिर हम कहते हैं कि हमारी कौम हमारे साथ वफादार ही नहीं। देखिए पाकिस्तान जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता इंडिया को कि वो तरक्की याफ्ता है। हमारी अगर हुकूमत एक्सेप्ट कर लेना इंडिया को तो काफ़ी बेहतर होगा उनके लिए। हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि यार वो कोई हमसे कोई क्रिकेट मैच हरा कर ना, हम समझते हैं कि यार हमने तो तीर मार लिया। 2017 में चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हराया था, हमने कहा था बस अब तो आज़ाद, हमने फतह कर लिया। इमरान खान साहब भी तो एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद आज तक उसी की दुहाइयां ही दे रहे हैं। बस उसी को भुगत रहे। शीशे का तमगा हमें मिला था, आज तक वही हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। क्या लगता है कभी वो दिन देखना नसीब होगा कि हम किसी एक सेक्टर में, किसी एक फील्ड में इंडिया के साथ अपना मुआवजा कर सके और कह सके कि भाई इस फील्ड में हम इंडिया से आगे हैं? मेरा ख्याल है कि जब तक हमारे पॉलिटिशियन यही रहेंगे ना, आपने देखा है कि जब से मैं बड़ा हूँ 2008 से लेकर 2018 तक के इलेक्शन तक वही लोग आ रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर तब्दील होता है, काबीना वही होती है सारी। जब तक ये काबीना तब्दील नहीं होगी ना, जब तक हमारे मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। मेरा ये, मैं यूथ में से हूँ तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि वज़ीर आज़म बदलने से कुछ नहीं होगा, निज़ाम बदलने से होगा। निज़ाम एक ही दिन बनने वाले कौन सी स्टार्टिंग से ऐसी कौन सी चीजें थी कि आप समझते हैं कि इंडिया ने कहा कि हम इधर से स्टार्ट लेंगे और इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, और पाकिस्तान ने, हालांकि पहले पाकिस्तान को ज्यादा वर्ल्ड स्टेज पे अहमियत थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि वो चीजें काफी कम हो गई। अरब दुनिया में हमने बहुत ज्यादा फील किया इस चीज को, अमेरिका में हो या बाकी दुनिया में। ये हुआ क्या है एक्चुअल? आप क्या मतलब वीकनेस किस चीज को समझते हैं? मैंने एक है या काफी सारी वीकनेसेस हैं? जी देखिए, आपने बहुत ही ये गहरा प्रश्न पूछा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों देश तो एक साथ ग्लोबल स्टेज पर उभरे एज इंडिपेंडेंट नेशंस, ठीक है। उसके पहले भी हमारी हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशनली हम साथ में रहे। बहुत कुछ वी शेयर सो मेनी थिंग्स जिसको कहा जाता है विच शुड बी एक्चुअली अ रीजन फॉर आवर स्ट्रॉन्गर रिलेशंस, पर वो अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाया है। बिल्कुल। तो जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत गहरा प्रश्न है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर बहुत
देर तक लंबी बात की जा सकती है, बट क्योंकि वक्त की हमेशा ऐसे मौके पर कमी ही रहती है, तो मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। देखिए, एक तो पाकिस्तान को अपना आइडेंटिटी, अपना वजूद ढूंढने में मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा वो नहीं कर पाया है, उसको बहुत ही कंफ्यूजन रहा है। वो हमेशा अपने को, मेरे विचार से, ये मैं खुद की सोच दे रहा हूँ, आपकी सोच और हो सकती है, पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनकी सोच और हो सकती है। राइट। उसने हमेशा, पाकिस्तान ने अपने को एंटी इंडिया प्रिज्म से देखा है। जो भारत कर रहा है वो हम नहीं करेंगे, उसके हम विरुद्ध जाएंगे, उसके हम ऑपोजिट जाएंगे। एक तो ये बात है, अपने को जब डिफाइन करना होता है तो हम पाकिस्तान ने आपको एंटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपने को डिफाइन करने की कोशिश की है। दूसरा है, हमेशा पाकिस्तान ने अपने को भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ बराबरी के रूप में देखा है। उसमें कोई वो ऐसी खराब बात नहीं है। जो आपके बड़े टारगेट्स हैं, जो आपके एम्बिशंस है, एस्पिरेशंस हैं, जो आप वो कर रहे हैं, हम उतना पहुंचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर वो थोड़ा नेगेटिव तरीके से वो देखा है। जो अब मैं एक दो आपको उदाहरण दे दूं, छोटे से उदाहरण दे दूं। अब उसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई 2014 में, उन्होंने कहा हमने एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो हमारे सभी जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए फायदेमंद होगा, उनके लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें वो एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, वो मौसम की है, वेदर फोरकास्टिंग है, एंटरटेनमेंट है, वगैरह वगैरह सभी प्रकार की। क्योंकि अब हमारे साथ वाले जो देश हैं, many of them are small। पाकिस्तान उतना छोटा नहीं है, परंतु फिर भी पाकिस्तान बांग्लादेश एक जैसे अगर उनकी पॉपुलेशन देखी जाए, और अब तो अगर इकोनॉमी में देखा जाए तो इकोनॉमी में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे बढ़ गया है, काफी आगे, काफी आगे चला गया है। सो मीनिंग आई डोंट वांट टू रब इन दीज थिंग्स। आप खुद जानते हो, आपके सुनने वाले खुद जानते हैं इसके बारे में। सो आई डोंट वांट टू रब इट इन, पर मतलब ये मालूम है। तो हमने कहा जी हम इसको सैटेलाइट, सार्क सैटेलाइट वो करेंगे। पाकिस्तान ने कहा नहीं जी, हम इसको नहीं वो करेंगे। वी वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद यू, वी वुड लाइक टू कोऑपरेट विद यू। और फिर मतलब दिस वाज अ गिफ्ट टू दी सार्क मेंबर स्टेट्स 2014 में जब आए, तो पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं, हम आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो देन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ सार्क सैटेलाइट, इट बिकम अ साउथ एशियन सैटेलाइट। तो मतलब और जो पड़ोसी देश हैं हमारे, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये वो सब इसका फायदा उठाते हैं, बट पाकिस्तान इज आउट ऑफ इट। क्योंकि पाकिस्तान समहाउ एज अ चिप ऑन द शोल्डर, जो भाई अगर भारत के साथ हम कोऑपरेट करते हैं, भारत के साथ कुछ ऐसा नजरिया है, तो ये इट विल नॉट गो डाउन वेल विद आवर पीपल। और मेरे ख्याल से आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, जो वहां पर आर्मी का हमेशा से इतनी पकड़ रही है वहां के सिस्टम में, जो उससे वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाया। मतलब ये इट इज, आप पाकिस्तान में कहते हैं डेमोक्रेसी है, पिछले 75 साल से एक भी गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट हुई है वो पूरी अपनी मियाद पूरी 5 साल की नहीं कर पाई है। और फिर आप देखते हैं वहां पर, ठीक है ये बुरे हादसे होते हैं,